हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास रे आम डिस्कशन करथिले मॉर्फोलॉजिकल अडाप्टेशन ऑफ हेल्मिन्स। आज पार्ट रे किछटा मेजर पॉइंट्स मैं पॉइंट आउट करिछि। तो फर्स्ट पार्ट रे स्टार्ट करबा विथ प्रोटेक्टिव मेकानिज्म। सो प्रोटेक्टिव मेकानिज्म रे बेसिकली हुए कौन जदि ऑर्गेनिज्म रो मेजर रिसाइडिंग एरिया आपण देखिबे आइदर इट कैन स्टे इनसाइड द इंटेस्टाइन और इट कैन स्टे इनसाइड द बाइल डक्ट एंड ये सब बाइल जूस हो गला कि आपंकर इंटेस्टाइनल जूसेस हो गला एंड आल्सो इंटेस्टाइन इज रिलेटेड टू द पैंक्रियाज द पैंक्रियाटिक जूसेस आसिक आड होता है। तो कोठी ना कोठी जो अल्कालाइनिक नेचर रोची दैट कैन बी हार्मफुल फॉर द ऑर्गेनिज्म। तो याठू निजको प्रोटेक्ट करने ऑर्गेनिज्म किछटा स्पेसिफिक अडाप्टेशन शो करे। जमती कि नंबर 1 रे देखा कि म्यूकस सिक्रेशन करिथाय ऑर्गेनिज्म जहाँद्वारा बॉडी उपरे गोटे म्यूकस रो गोटे मोटा लेयर बनी जाए जहाँद्वारा बॉडी एवं इंटेस्टाइनल जूसेस किंबा बाइल जूस डायरेक्टली कांटेक्ट आसे ना एंड दैट्स अ काइंड ऑफ अडाप्टेशन जहाँद्वारा बॉडी को निजे निजे ऑर्गेनिज्म निजको प्रोटेक्ट करके रखिपर। देन सेकेंड पार्ट आसी जाउची सिक्रेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटी एंजाइम्स। एज वी ऑल नो दैट इंटेस्टाइनल जूसेस हो गला कि पैंक्रियाटिक जूसेस हो गला, सो दे ऑल कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स रिलेटेड टू द सैकराइड्स और रिलेटेड टू द लिपिड्स और प्रोटीन्स। सो ये एंजाइम्स मानकर एक्टिविटी ऑर्गेनिजम्स रो बॉडी उपरे मध्य रही परिबो। या को अवॉइड करने ऑर्गेनिज्म कौन करे कि एंटी एंजाइम्स मान को रिलीज करे जो माने कि एंजाइम रो एक्टिविटी को न्यूट्रलाइज करेंगे एंड सेकेंड पार्ट रे निजको से माने प्रोटेक्ट मध्य कर दे परिबे। थर्ड पार्ट रे जदि हमें देखिबा ताले स्किन रो रिन्यूअल होता है। एई सेम जिनस हमें मॉर्फोलॉजिकल अडाप्टेशन रे ऑलरेडी कवर अप कर सारी। तो जो स्किन वाला पार्ट था ताकू टेगुमेंट बोली कहा जाए जोटा कि कंटिन्यूअसली रिन्यूअल चली था जहाँ भी पुराना सेल थाए से बाहर सेड ऑफ हो जाए एंड ता बदल रे नुआ सेल्स मानकर डेवलपमेंट हुए। सो रिन्यूअल इज अनदर काइंड ऑफ रिकवरिंग प्रोसेस बोली आम कहीदे पार जोटा कि ऑर्गेनिज्म मान केस रे खास करके एंडोपारासाइट्स मान केस रे देखा मिले। देन सेकेंड पार्ट रे देखिबा एनारोबिक रेस्पिरेशन। हाँ आउ गोटे जिनस भी ये आपड़ देखिपारे यही टाइप जो क्वेश्चंस रहा यहाँ मे बी ट्रू एंड फॉल्स टाइप वाला क्वेश्चंस आसीपे जमीक आपको 4-5टा स्टेटमेंट दि जाइथिबो एवं ताकु भितर पचरा जाइथिबो कि कौ स्टेटमेंटा ठीक किंबा 4टा भूल आई मीन 4टा ठीक स्टेटमेंट माने ट्रू वाला स्टेटमेंट पचारि पारे कि फॉल्स वाला स्टेटमेंट पचारि पारे माने मो कहया मतलब है से एंड से हिसाब से जब आप स्टेटमेंट्स गुड़ा को भल भाव में मन रखुंट देन से टाइप क्वेश्चंस को माने सॉल्व करवा इजी हम। देन एनारोबिक रेस्पिरेशन सेकेंड पॉइंट रे आसी जाउची। एगेन आम जब इंटेस्टाइन रो एनवायरनमेंट देखा कि बाइल डक्ट रो एनवायरनमेंट देखा यही जगह ऑक्सीजन न थाए। सो दिस पर्टिकुलर एरियाज आर डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन एंड जिते खाद्य जिते बॉडी भितर को एंट्री करुच्ची ऑर्गेनिज्म जेहेतु सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ फूड रही जमीक ग्लूकोज होगा जमीक अमाइनो एसिड्स होगा। तो सपोज ग्लूकोज कथा जब आम देखा ग्लूकोज ऑलरेडी बॉडी भितर को गला एंडोपारासाइट रो एंड से जगह जाकि से ग्लाइकोजेन को कन्वर्ट होगा। बट जिते ऑर्गेनिज्म को दरकार पड़ो ग्लूकोज जिते डेफिशिएंसी फील हम सो दैट ग्लाइकोजेन नीड टू बी ब्रेक डाउन सो दैट ग्लूकोजटा रिलीज हम और बॉडी रे डिफरेंट एक्टिविटीज पे यूटिलाइज हम। बर्तमान जेहेतु ऑर्गेनिज्म पाखे ऑक्सीजन नाही सो दैट कि से ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके ब्रेक डाउन कर परिबो। एई जगह कौन हुए बिना ऑक्सीजन प्रेजेंस रे ग्लाइकोजेन रो ब्रेक डाउन होता है एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन को जेहेतु मैंने फॉलो करुँच सो इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ अडाप्टेशन बिकॉज ऑक्सीजन नाही बट स्टिल निजको एनर्जी प्रोवाइड करने ग्लाइकोजेन को तो डिवाइड करने को पड़ो। तो से जगह एनारोबिक रेस्पिरेशन मोड ऑफ एक्टिविटी ऑर्गेनिज्म मान को बेसी बेनिफिशियल होता है बिकॉज जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट रे से मैंने रही सो दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट इटसेल्फ डज नॉट हैव ऑक्सीजन। सो द एनारोबिक रेस्पिरेशन इज अ काइंड ऑफ अडेप्टेशन दैट इज been adapted by this particular Helminths. Then हमें नेक्स्ट पार्ट देखिबा ऑस्मोरेगुलेशन। So osmoregulation is mostly related to the water and solute concentration बोली भी हमें कही दे परिबा। Osmoregulation is related to another concept that is called osmotic pressure। तो osmotic pressure और definition जदि हमें देखिबा then it is a amount of force that is applied to a solution that prevent the solvent from moving across the semi-permeable membrane। धरि दियंतु आपनक पाखरे गोटे मेम्ब्रेन रहिछि जाकू हमें बैरियर बोली कही दे परिबा एवं दी साइड रे जदि दीटा अलग अलग प्रकार रो सॉल्यूशन रहिछि तो सॉल्यूट रो मूवमेंट किबा सॉल्यूशन रो मूवमेंट डिपेंड करूछि कि ऑस्मोटिक प्रेशर लेवल को माने कौन रही एवं से सेम हिसाब से जब आम ट्रिमाटोड्स मान को देखा कि सेस्टोड्स मान को देखा जो मैंने कि एंडोपारासाइटिक फॉर्म ऑफ लिविंग शो करते सो देयर बॉडीज कंस्टेंटली इमर्ज्ड इनसाइड द लिक्विड कंटेंट जमती कि इंटेस्टाइन कथा जब आम देखा इंटेस्टाइन रे डाइजेस्टिव फूड रही लिक्विड कंडीशन रही ता भितर ऑर्गेनिज्म थाए जमती कि लाइक फॉर एग्जांपल टेनियासोलियम जब आप देखिए सो द टेनियासोलियम बॉडी इटसेल्फ इंडल्ज्ड इनसाइड द होल लिक्विड मटेरियल जोटा कि इंटेस्टाइन रे थाए।
तो जहाँ भी खाद्य आब्जर्व हम से स्किन थ्रू आब्जर्व हम बिकज एम पाखे कौन प्रकार माउथ पार्ट न थाए सो हेड पाखे सकर्स थाए जोटा कि आब्जर्व कर हेल्प करे एवं स्किन थ्रू भी आब्जर्व हो पार से सेम जिनस आम ट्रिमाटोड्स मान केस देखिपर किंतु जितेबाला ये ऑस्मोटिक प्रेशर कथा आसूची खास करके ट्रिमाटोड्स मान केस बॉडीर ऑस्मोटिक प्रेशर एवं सराउंडिंग ऑस्मोटिक प्रेशर ऑलमोस्ट सेम थाए बट व्हेन इट कम्स टू सेस्टोडा केस कौन हुए ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड द बॉडी इज लिटिल बिट हायर दैन द सराउंडिंग एंड जेहेतु टिके ऑस्मोटिक प्रेशर ये हाई रही तार सराउंडिंग पाखर सो दैट एक्चुअली प्रोवाइड्स ए कंडीशन जो थे बाहर खाद्य एंट्री कर बॉडी भितर को एंड वाटर एंट्री कर वाटर एंट्री कले ऑटोमेटिकली सागर खाद्य बॉडी भितर को एंट्री करे एंड या ऊपर गोटे क्वेश्चन ऑलरेडी आसी सारी 2021 रे ऑस्मोटिक प्रेशर रिलेटेड आसीथिला क्वेश्चन रिलेटेड टू एंटेमोबा हिस्टोलिटिका तो जदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे से जानीपर गोटे आसीथिला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एवं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को रिलेट करके सो जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपड़ एमती भी देखो कि ऑर्गेनिज्म मानकर यही टाइप बिहेवियर उपर भी क्वेश्चंस आसे तो यहाँ गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक हो पार लास्ट पार्ट इज हाई फर्टिलिटी हाई फर्टिलिटी बहुत सारा एक तो रीजन रही जमती कि मेन तो अनसर्टन फ्यूचर थाए ऑर्गेनिज्म एंड दैट द मेन रीजन इज बिहाइंड कि बहुत सारा इंटरमीडिएट स्टेजेस थाए दैट मीन्स इनडायरेक्ट सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म मान केस देखा जाए जेहेतु लार्वल स्टेजेस रोचे बहुत सारा इंटरमीडिएट स्टेजेस रोचे यार कौन ग्यारंटी नहीं कि लार्वल स्टेजेस आगू जाकि एडल्ट को कन्वर्ट हम कि मेटामॉर्फोसिस प्रॉपर्ली हो पार मे बी एटा भी हो पारे कि कौन प्रिडेटरस एक्टिविटी होगला कि कौन एनवायरमेंटल अनफेवरेबल कंडीशन अराइज होगला जो जो ऑर्गेनिज्म डेथ हो पारे सेमती थर्ड जिनस आसी जाऊँ थ्रेट टू सर्वाइबिलिटी दैट मीन्स से सेम जिनस जोटा कि ऑलरेडी मुझे एक्सप्लेन कर सारे तो जेहेतु बहुत सारा अनसर्टेनिटी रोचे तो कौन प्रकार ग्यारंटी ना कि ऑर्गेनिज्म तार पूरा इंटरमीडिएट स्टेजेस को कंप्लीट करके एडल्ट स्टेज पर्यंत पहुँचब एंड दैट इज द रीजन व्हाई द मोस्ट ऑफ द लोअर्स काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स दे शोज हायर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स सो दैट कि एटलिस्ट किछिटा भी ऑर्गेनिज्म जदि बंची जाउछन्ति देन दे कैन मेंटेन द लिनिएज दे कैन टेक अफ द जनरेशन फर्दर वर्तमान जदि आम से सेम हिसाब से देखा आउ गोटे मेन इंपोर्टेंट पॉइंट ये पारे हायर ऑर्गेनिज्म मान केस डेथ रेट एत बेसी देखा जाए ना एंड वन ऑफ द मेजर रीजन इज पैरेंटल केयर जोटा कि लोअर ऑर्गेनिज्म मान केस जनरली एब्सेंट थाए जेहेतु ये पैरेंटल केयर नहीं तो सर्वाइबिलिटी रेट ये कमी जाए बिकज द ऑफस्प्रिंग बिकम्स मोर प्रोन टुवर्ड्स द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिडेटरस एक्टिविटी तो जेहेतु यहाँ पैरेंटल केयर एब्सेंस रही जगह तो जदि हायर फर्टिलिटी रेट रहा तो एटलिस्ट किछिटा ऑर्गेनिज्म में भी बंचिकी तार इंटरमीडिएट स्टेजेस को कवर अप करके एडल्ट पर्यंत पहुँची पारे जहाँद्वारा जेनेरेशनटा मेंटेन हो लिनिएजटा मेंटेन हो एंड दैट इज द रीजन व्हाई हायर फर्टिलिटी रेट इज प्रेजेंट इन द लोअर ऑर्गेनिज्म एंड specifically in case of helminth because of their bisexual behavior maximum number of organisms I mean eggs can be produced and even if kichita jodi ta bhitere death hei jauchi because of different type of natural activity kichita to organism thibe jo mane ki further lead karibe जमती कि आम एग्जाम्पल देखा गोटे मिरासीडियम लार्भा रही फैसियोला हेपाटिकर जो कि बहुत सारा सर्कलिया लार्भार डेवलपमेंट होता है तो बर्तमान जदि आम यही सेम प्रोसेस को देखा देन गोटे मिरासीडियम बहुत सारा सर्कलिया डेवलपमेंट है सो ये जो नंबर भितर वेरिएशन आसूची दैट ओनली पर्पज इज टू मेंटेन द जेनेरेशन और टू मेंटेन द ऑर्गेनिज्म तो यही प्रकार एक्टिविटी आमर प्लाटी हेलमिन्थेस मानक गोटे प्रकार आडाप्टिव बिहेवियर हो पारे सो दैट कि से एंडो पारासाइटिक नेचर भी फॉलो अप करेंगे निजर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स को इनक्रीज कर पारे सो आई होप कि फिजियोलॉजिकल पार्ट ऑफ अडाप्टेशन आपण मानकु बुझी आसी तार सब पॉइंट्स एंड जदि या रिलेट करके किसी क्वेश्चंस अच्छी देन आप कमेंट सेक्शन रे पुट कर दे पारे सो थैंक यू एवरीवन हैव ए गुड डे बाय बाय।